हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें आज मैं ये देखूँगी कि किसकी प्लानिंग को आपने एक कदम में ही अपना एक कदम बढ़ा करके आपने जीरो कर दिया। तो सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि लोग किस तरह के प्लानिंग आपके लिए बना रहे थे, है ना। और फिर देखूँगी कि कैसे आपने उसे जीरो कर दिया। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि किसकी प्लानिंग को आपने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो उनकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई। जय माँ काली, बताएं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी प्लानिंग क्या थी। थैंक यू सो मच। और फिर अगर निकल आएगा कि वो लोग कौन हैं तो ये भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। किसकी प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग थी माँ काली, क्या प्लानिंग थी मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या प्लानिंग थी। देखिए, सबसे पहले ही 7 नंबर आ गया जो ये क्लियर कह रहा है कि आपके खिलाफ बहुत गहरी प्लानिंग बनाई गई थी। और ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही एक कठोर इंसान, जिसके हृदय में दिल नहीं है, जो सिर्फ दिमाग से सोचता है। तो ऐसे इंसान ने आपके खिलाफ प्लानिंग बनाई। और ये अकेला नहीं था, ये 3 लोगों का ग्रुप था, जिसमें हो सकता है 2 फीमेल हो और एक मेल ने मिल कर के इन 3 लोग, जिसमें 2 फीमेल और एक मेल हैं, जो इन 3 लोगों ने मिल के आपके खिलाफ बहुत गहरी प्लानिंग रची। उनके माइंड में आपके लिए बहुत सारी नफ़रत थी, बहुत सारी एक ऐसी ऊर्जा थी जो आपको वो चाहते थे कि आप हमेशा परेशान रहें, दुखी रहें, है ना। हमेशा सबों के साथ आपका जैसे लड़ाई झगड़ा चलता रहे, आप हमेशा एक सोचने वाली मुद्रा में रहें, आप हमेशा शारीरिक तौर से बहुत कमज़ोर रहें, वीक रहें, और हमेशा रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, आपको किसी की हेल्प ना मिले, और या फिर आप बहुत बीमार रहें। तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत गंदी इंटेंशन थी वो। ये 2 फीमेल और एक मेल ने मिलके आपके लाइफ को जैसे आपको स्टकनेस में डालना चाहा था। वो चाहते थे कि किस तरह से आप हमेशा परेशानी के मूड में रहें, हमेशा एक ऐसे सिचुएशन में रहें, एक ऐसी दुविधा में रहें जिसको बाहर निकलने का रास्ता ही ना दिखे, जो बाहर कभी निकल ही ना पाए, और हमेशा परेशानी भरी सिचुएशन में फंसा रहे। और वो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का प्लान करके नहीं सोच रहे थे, वो बहुत दूर तक का वो देख करके आपके लिए साजिशें रच रहे थे कि आप ताउम्र कह सकते हैं कि जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक आप जो हैं सो हमेशा दुविधा में फंसे रहें, पड़े रहें, बीमार रहें, दुखी रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, और टेंशन भरी जिंदगी को आप जिए। तो एक नार्सिसिस्टिक कहते हैं ना कि बहुत ही गंदे किस्म के इंसान, जो बहुत ही गंदा इंसान कह सकते हैं, और जो बहुत गंदा इंसान जो सबको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहता था, कि हर इंसान उसके कंट्रोल में रहे, उसके हिसाब से कार्य करे। बहुत ही एक राक्षस कह सकते हैं कि राक्षस इंसान, जिसके अंदर राक्षस का वास है। तो उस इंसान ने आपके लिए बहुत दूर दृष्टि की प्लान की थी, उस राक्षस इंसान ने, कि आप जब तक जिए तब तक दुखी रहें और तनाव में रहें, दुविधा में भरे रहें। इस तरह की उसने पूरी आपकी जैसे पूरी उम्र की कुंडली निकाल के रखी थी इस राक्षस ने। इस राक्षस को
पता था कि आप जो हैं सो बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आपको बहुत ही आसानी के साथ आपका माइंड वॉश किया जा सकता है, आपको तोड़ा जा सकता है, आपको दुख दिया जा सकता है। तो इस राक्षस ने दो और राक्षसनी को लेकर के इस तरह के गेम आपके लिए प्लानिंग बनाया, गेम रचा उसने, और वो चाहता था कि किस तरह से आपके जीवन में एक टावर मूवमेंट को लाया जाए, ताकि आप जो हैं सो कभी भी अपने जीवन में खुश ही ना हो पाए, हर वक्त दुखी में रहें। ये एक धूर्त इंसान है, जो बहुत ही धोखेबाज इंसान है, बहुत ही उसकी सोच बहुत गंदी है। वो इंसान भी कह सकते हैं कि उसकी सोच बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति वाली होगी, जिसके अंदर कोई अच्छाई थी ही नहीं, है ही नहीं। और उस इंसान ने जैसे आपके लिए बहुत गहरी प्लान रची, एक तरह से कहें कि उसने आपकी भाग्य को लिखना चाहा, भाग्य को बदलना चाहा इस राक्षस ने, है ना। तो इतने बड़े राक्षस का आपने मुकाबला किया है। तो अब मैं ये देखूंगी कि इससे इससे आपने कैसे खुद को बाहर निकाला। तो देखिए, इस सिचुएशन का, जैसे कि दिख रहा है कि इस सिचुएशन का अब अंत हो चुका है, इस सिचुएशन का आपने ख़त्म किया है, क्योंकि इस राक्षस को जितना आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करना था, जितना आपके लिए षड्यंत्र रचना था, ये 3 लोगों ने, जिसमें एक मेल है और 2 फीमेल है, इन लोगों ने को जितना आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना था, जितना आपको परेशान करना था, उसने किया अपने लिए। बहुत दूर दूर आपके लिए बहुत दूर की प्लानिंग बनाई, आपको परेशान करना चाहा। तो इतने बड़े षड्यंत्र से आपने कैसे खुद को बाहर निकाला? थैंक यू सो मच। जय मां काली। कैसे आपने खुद को बाहर निकाला? अपनी बुद्धि से, अपनी एक्शन से, अपने एक्शन लिया, और आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है इस राक्षस के चुंगल से बचने के लिए, राक्षस के चुंगल से बचने के लिए आपने जैसे बहुत संघर्ष किया है ना। आप शुरू से ही एक राजा रहे हैं, तो राजा को कोई कैसे राक्षस कैद कर सकता है ना। राजा का काम होता है राक्षस को मारना, उसकी उस औकात याद दिलाना। तो वही राजा हैं आप। जब आप राजा हैं तो आपके पास कोई राक्षस टिक कैसे सकता है? किसी की गलती को कोई राजा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और मैंने दूसरे कार्ड से भी जब निकाला था तो इसमें आया था कि इस इंसान ने, ये जो डेविल है, जो राक्षस है, इसको मैं था ही कहूँगी, ताकि क्योंकि इस सिचुएशन का आपने खत्मा किया है। तो ये जो राक्षस था, इस राक्षस ने आपको ऐसी मेंटालिटी में डालना चाहा कि आप हर वक्त दुविधा में पड़े रहें, आप जीवन में कभी आगे ना बढ़ें, आपको मतलब जैसे कुछ ना मिले, है ना। जितना आपके पास है बस आपको उसी में संतोष करके रहना है, और आपको कुछ भी ना दिया जाए, कुछ भी ना दिया जाए। आप बस परेशानी में फंसे रहें, दुविधा में पड़े रहें। जैसा 8 ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि आप हमेशा दुविधा में पड़े रहें। निराशावादी 4 ऑफ सोर्स, आप हमेशा निराशावादी के भंवर में गोते लगाते रहें, और आपको सच्चाई पता ही ना चले कि कौन आपके साथ इस तरह के कार्य कर रहा है, कौन आपको दुख दे रहा है, कौन आपको इतनी दुविधा में फंसा रहा है, कौन आपको इतना परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ जैसे आपके सामने क्लियर ही ना हो, ये सब कुछ आपके सामने खुल के ना आए, बस ये आपकी पीठ पीछे ये सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, है ना। लेकिन आपके एक कदम ने इन सबके प्लानिंगों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये डेथ आया है तो जाहिर है कि इस सिचुएशन का आपने खात्मा कर दिया है। एक कार्मिक फेज था, एक कार्मिक साइकिल था, इस साइकिल को आपने जैसे ख़त्म किया है।
है ना। आपने सबसे पहले तो आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हैं, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, आपके पास जैसे हर चीज़ की चाबी आपके पास खुद है। डिवाइन ने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको दे के भेजा है कि किस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कब निकलना है, इस चीज़ का नॉलेज जैसे आपको डिवाइन ने ऑलरेडी दे रखी है और इसका आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। आप पहले तो कंफ्यूज हुए कि आखिर ये कौन इंसान है, कौन आपके लिए इतना जाल रच रहा है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। पहले पहले तो आप कंफ्यूज हुए, लेकिन बहुत जल्दी ही आप इस कंफ्यूजिंग की स्थिति से आपने खुद को बाहर निकाला, आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत किया, बहुत इनर वर्क किया, आपने खुद को बैलेंस में लाए, खुद को आपने समझना शुरू किया कि रियल में ये लोग क्या चाहते हैं। आपने एक शांति मन से खुद के अंतर आत्मा की तलाश की कि आखिर इन लोगों की क्या इंटेंशन है, ये लोग कौन लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो नकाबपोश लोग थे और आपको सही से जानकारी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि आप हमेशा दुविधा में रहें और इसी वजह से आप बहुत दिनों तक दुविधा में भी रहे कि क्या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो वही इंसान है या कुछ और, क्योंकि आपका उस समय सोच माइंड जो था वो क्लियर नहीं था, आप अपने ही सोच में जैसे फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, अपनी बुद्धि का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने इंट्यूशन का आपने सुनना शुरू किया कि अब तक जो भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी क्या वो सच में सही कह रही थी। जब आपने खुद से ऐसे सवाल किए और अपने इंट्यूशन की बातों को आपने सुनना शुरू किया तो वैसे ही आपका इंट्यूशन तो तेज होता चला गया, आपको समझ में आने लगा कि ये इंसान कौन है और ये किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, इसके पीछे का बहुत गहरा इसका मकसद है। ये नहीं चाहता है कि आपको आपके हक का मिले, आपको आपके जीवन में आपको किसी प्रकार की खुशियाँ मिले। ये चाहता है ये लोग चाहते थे कि आप किस तरह से सिर्फ निराशावादी ही बने रहें, दुखी ही रहें, एक दुविधा भरी फेस में ही फंसे रहें, उससे बाहर ना निकलें। इन सब बातों को जैसे आपने बहुत ही गहराई से सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया और अपनी इंट्यूशन की आपने सुननी शुरू की। जैसे ही आपने अपना इंट्यूशन को आपने सुनना शुरू किया, वैसे ही जैसे आपने अपने लिए एक बहुत अच्छा भविष्य आपने तैयार करना शुरू किया, आपने अपने लिए बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान बनाना शुरू किया। इनकी तो मेंटालिटी थी कि आपको जितना मिल रहा है बस आप उसी में संतोष करके रहें, उससे अधिक प्राप्त करने की आप कोशिश ना करें। लेकिन आपने क्या किया, इसका उल्टा किया कि अगर आपके भाग्य में इससे अधिक लिखा है, अगर आपकी मेहनत से आपको और इनसे अधिक मिल सकता है तो आप क्यों नहीं मेहनत करेंगे और क्यों नहीं उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से जो ये लोग चाहते थे कि आप संतोष में रहें, लेकिन आपने उसका उल्टा किया, आपने बहुत मेहनत किया और आपने उनके चालों पे जैसे धीरे धीरे करके आपने पानी फेरना शुरू किया, क्योंकि आप उनके चाल को समझ गए कि ये आपके खिलाफ किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये लोग कौन हैं। सबका चेहरा आपने देख लिया, समझ लिया, तो इनके तरह आपने भी अब इन्हीं लोगों के सामने वैसे ही रंग बदलने आपने भी शुरू कर दिए कि ठीक है, आप ये लोग जिस भाषा से समझेंगे उनको उसी भाषा में जवाब देना आपने शुरू कर दिया। और जैसे ही आपने उनको उनकी भाषा में जवाब देना शुरू किया, उनको उनकी औकात दिखानी शुरू कर दी, वैसे ही इस सिचुएशन पे जैसे आपने पूरी विजय हासिल कर ली। वैसे ही डेथ तो आया ही था कि ये डेथ तो क्लियर दिखा रहा है कि इस सिचुएशन का आपने अंत कर दिया है। और मैं दूसरे डेक से भी निकाला तो सबसे पहले तो आपने ये समझा कि ये लोग आपके जीवन में शांति नहीं होने देना चाहते हैं, आपको शांति से रहने देना नहीं चाहते हैं। तो आपने वैसे ही किया, आपने अपने मन को शांत किया कि ये लोग तो चाहते हैं कि आप हमेशा अशांत रहें, लेकिन आपने पहले खुद के मन को शांत किया। क्योंकि कोई भी चीज़ हम कब समझते हैं, जब हमारा मन शांत होता है। कोई भी पिक्चर कब क्लियर होती है, जब आपके साथ कोई गेम खेल रहा होता है, तो उसके गेम को समझने के लिए सबसे
ज़रूरी होता है कि आप मन को शांत करें, खुद को बैलेंस में लाएं। आप हर इंसान के अंदर जो एक एनर्जी होती है, जो कभी हम कभी ज़्यादा डिप्रेशन में हो चले जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन से जैसे आपने खुद को बाहर निकाला, ना ज़्यादा दुखी होकर के आपने सोचना शुरू किया, ना ज़्यादा खुश होकर के किसी चीज़ को आपने सोचना शुरू किया, बल्कि आपने इस सिचुएशन को एक थर्ड पार्टी के रूप में देखना शुरू किया कि ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल हम कर सकते हैं, और इनके प्लानिंगों को अच्छे से समझना, और अपने आप को एक थर्ड पार्टी के रूप में रख करके ये समझना कि एक थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है ना। तो आपने अपने मन को शांत किया, खुद को बैलेंस में लाएं, आपने बहुत खुद के ऊपर बहुत मेहनत किया, आपने बहुत अपने अंदर एक साहस को लेकर के आया। जो पास्ट में आप इतने कंफ्यूज थे, तो इस कंफ्यूजिंग की परिस्थिति से खुद को बाहर निकाला, आपने इतना अपने अंदर एक करेज को डेवलप किया, जिससे कि आप जो है सो इनके हर चाल को समझ सकें और उनको उन्हीं के भाषा में जवाब दे सकें। तो इस तरह आपने खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया, एक विश्वास लाया कि हाँ, ये जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस करके, अपने मन को शांत करके, अपने ऊपर वर्क करके आपने इनके हर गेम को बहुत ही गहराई से समझा, और जैसे ही आपने इनके गेम को गहराई को समझा, वैसे ही आपने अपनी सिक्स सेंस का इस्तेमाल किया, और डिवाइन ने भी आपका पूरा सपोर्ट किया, और डिवाइन की बदौलत आपने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क किया, इनर वर्क किया, जो वर्क ने आपके सिक्स सेंस को बहुत बढ़ा दिया। और जिस तरह से आपको आपकी अंतरात्मा आपसे कहते जा रही थी जो करने के लिए, वैसे वैसे आपने अपने अंतरात्मा में अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना आपने, और उसी के हिसाब से आपने कार्य करने शुरू किए, और इस तरह से आपने उस एक कार्मिक लेसन का अंत किया, उस सिचुएशन का आपने खात्मा किया, और आपको अब उस सिचुएशन से विक्ट्री मिल चुकी है, जैसा कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखला रहा है। तो इस तरह से आपने उस इंसान के गेम को पलट दिया, और इसमें सिर्फ अर्थ साइन नहीं है ना, अर्थ की कोई पेंटिकल्स की बात नहीं थी, तो पेंटिकल्स नहीं है, अन्यथा इसमें सारे साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये सारे हैं, सिर्फ अर्थ साइन नहीं है। अर्थ साइन को छोड़ करके यहाँ सारे साइन हैं। और नंबर जैसा कि है, नंबर है 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर है ना, 5 स्ट्रॉन्ग है, 8 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके हेटर्स के नंबर्स हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आई और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।